रहने के बाद किया है और आज प्रोग्राम में जो द्वार है उसके लिए वहाँ पे लोग हैं जहाँ प्रशासन द्वारा है ना प्रशासन को सोचने का काम है वो किया जाएगा और का वो छोड़ दी जाएगी ताकि वहाँ पर जो लोग रखे हुए दिक्कत से जूझ रहे हैं उनको कुछ भी पहुँचाने का काम है वो भी किया जाए क्योंकि वहाँ का प्रशासन करीब काफी परिचित है सभी क्षेत्रों से और वहाँ पर ये समर्थन पहुँचाने का प्रयास है वो भी अध्यक्ष द्वारा देकर करने का काम है वो किया जाएगा। रवाना की जा रही है और देखिए, हम सब ये जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में भारी वर्षा के कारण और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने ऐसी घटनाओं के कारण आज एक बाढ़ की स्थिति काफ़ी इलाकों में है, कई राज्यों में है। उत्तरी भारत के जितने हमारे राज्य हैं, विशेष रूप से पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा का भी काफ़ी क्षेत्र जल भराव में है। उसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी जगह जगह पर बादल फटने के कारण से और लैंडस्लाइड के कारण से काफ़ी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी जमा होने के कारण वहाँ पर पशुओं के चारे की दिक्कत आ रही है। लोगों को जो एक बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, राशन की, खाने की, उन सब की दिक्कत आ रही है। पहाड़ों में रास्ते बंद होने के कारण जो वहाँ की फसल, वहाँ के अन्य प्रोडक्ट जो मैदानी इलाकों में आते थे, उनको आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इन हालात के अंदर जो एक प्राकृतिक आपदा, इसका सामना करने के लिए और जितने भी प्रभावित पीड़ित परिवार हैं, उनको सहायता देने के लिए आज सभी सरकारें भी लगी हुई हैं, प्रशासन लगे हुए हैं और साथ ही साथ समाज के लोग, अन्य सभी संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। और ये खुशी की बात है कि ऐसे समय में सबकी एकजुटता दिखना, ये कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति की एक खूबसूरती भी है, ताकत भी है। और आज करनाल यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट से, जिला सचिवालय से जो ट्रक सामग्री का पंजाब के लिए गया है, मैं आभार व्यक्त करूँगा जो खास तौर पर जिला प्रशासन के साथ जिनका विशेष रूप से सहयोग रहा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। और इसी प्रकार से मैं आभार व्यक्त करूँगा ऐसे सभी सामाजिक संगठनों का जो अलग अलग तरीके से इस प्रकार से सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। राहत सामग्री जाने से कम उनको इस आपदा की घड़ी में एक थोड़ी आसानी हो जाए। और ये समय है, मैं समझता हूँ कि इसमें जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वो किसी बाउंड्री, किसी सीमा से जुड़ के नहीं आती। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमें सीमाओं से बंद कर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक सीमाएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक सरकारी सीमाएं हैं या समाज की सीमाएं हैं। सभी मिलकर एकजुट होकर ऐसे समय में सभी ऐसे पीड़ित परिवारों का सहयोग करें। मैं उन्हें सभी समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ। मैंने भी कल अपने जो विधायक, जो स्पीकर के नाते जो मेरी सैलरी है, उसका 1 महीने की सैलरी मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। और मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से और सभी कर्मचारियों से ये अपील भी की है कि कम से कम 1 दिन से लेकर 1 महीने तक की अपनी सैलरी सभी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करें, क्योंकि ये समय है एकजुटता दिखाने का। ये समय है
सरकार और प्रशासन के साथ खड़े होने का, ये समय है इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने का, जो राहत देने वाली व्यवस्थाएं हैं, और ये समय है उन सब परिवारों को संबल देने का जो आज जल भराव और बाढ़ के कारण से बहुत दिक्कत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान की जा सके। सर, लोगों से अपील करेंगे प्रशासन के साथ मिलकर या वहाँ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही सामान भेजें, क्योंकि व्यर्थ सामान बहुत होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, मैं पुनः इस बात की अपील करूंगा कि सब सहयोग भी करें, और ये बात सही है कि जब हम सहयोग करते हैं तो अगर वो योजनाबद्ध तरीके से होगा तो उसका लाभ लोगों को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर लोगों की एक भावना है कि वो अधिक से अधिक ऐसे समय में अपना योगदान करें, परंतु ये भी सही है कि अगर सरकारी व्यवस्थाओं के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग करके अगर हम इन कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से जो राहत सामग्री है वो और व्यवस्थित तरीके से पहुंचेगी, जहां ज़रूरत है वहां पहुंचेगी, और जितनी ज़रूरत है उतनी पहुंचेगी, क्योंकि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो कोई 2, 4, 5 दिन में ख़त्म नहीं होती। ये समस्याएं काफ़ी दिनों तक रहती हैं। इसलिए आज हम अपने संसाधनों को भी बचा कर रखें, जितनी आज ज़रूरत है उतनी आज जाए, और जितनी भविष्य के लिए हम बचा के रख सकें, ताकि भविष्य में भी जितने दिन तक वो परिवार संभलते हैं उतने दिन तक उनको सहयोग मिल सके। ऐसी मैं पुनः अपील करूंगा कि सभी सरकारी व्यवस्थाओं के साथ, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर इस पुण्य कार्य को करने का काम करें। हरियाणा में भी काफी फसलों को नुकसान हो रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं, उनके लिए भी। देखिए, हरियाणा का भी बहुत इलाका जल भराव में है, और मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में घोषणा भी की है, और वो लगातार बैठ के भी कर रहे हैं। जहां जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसी तरीके से उन्होंने सख्त निर्देश सभी अधिकारियों को भी दिए हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों को ना आए। इसी प्रकार से सरकार की तरफ से ये भी निर्देश है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जिनका भी खराबा हुआ है वो उसके अंदर अपना भरने का काम करें, रजिस्ट्रेशन करवाने का काम करें, ताकि यथासंभव जो सहायता है वो सरकार द्वारा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री जी लगातार इन कार्यों के लिए प्रयासरत हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात के लिए भी सराहना करूंगा कि उन्होंने जो पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों को जो 5-5 करोड़ रुपए की राहत के नाते जो एक राशि प्रदान करने का काम किया है, निश्चित रूप से ऐसे समय ये इस प्रकार का संदेश देने के भी होते हैं कि जब भी ऐसी कोई आपदा आए तो बाउंड्रीज से बाहर जाकर हम एक होकर, समाज के नाते एक होकर हम इन आपदाओं से लड़ने का काम करें, ताकि जल्दी से उनको पार पा लिया जाए।